गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 7 इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। तो यहाँ आप देखिए साम्य अवस्था के अंदर जो है टॉपिक अपन जो पढ़ेंगे, साम्य अवस्था का मतलब क्या है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, किस तरीके से जो जो चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। तो शुरुआत में देखिए क्या है कि साम्य अवस्था वह अवस्था है जिसमें अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता समान रहती है। कोई भी अभिकारक है, जैसे मान लीजिए ये अभिकारक है और ये बदल रहा है किसमें, उत्पाद के अंदर, ठीक है कि नहीं। तो इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता, दोनों सांद्रता क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। जब दोनों की सांद्रताएं बराबर होती हैं तो उसे बोलते हैं, इस अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था। अब ऐसा कब होगा, जब अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी, अर्थात A से B बनेगा और B से A बनेगा। ये जो चिन्ह लगाया अपन ने, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर ही तो साम्य अवस्था प्राप्त होगी ना, क्योंकि तभी आप जो है क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता जो बराबर होगी। अब यहाँ पे देखिए साम्य अवस्था पर अभिकारकों व उत्पादों के मिश्रण को साम्य मिश्रण कहा जाता है, यानी कि जो क्रियाकारक और उत्पाद जो हैं वो साम्य अवस्था में है, दोनों की सांद्रता बराबर है और दोनों मिश्रण मिले हुए हैं, देन उस मिश्रण को हम बोलेंगे क्या, साम्य मिश्रण। अब साम्य अवस्था जो है भौतिक अवस्था के आधार पर जो है 3 प्रकार की होती है। जैसे कि पहला है ठोस द्रव साम्य अवस्था, यानी कि एक पदार्थ ठोस हो, दूसरा जो बनेगा वो द्रव बने, या फिर कोई द्रव है वो बनेगा किसमें, ठोस में। तो यहाँ पे है ठोस द्रव साम्य अवस्था। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, ये जो बर्फ है ठोस होती है, ये जल है वो द्रव होता है। बर्फ बदल रही है किसमें, जल में, जल बदल रहा है किसमें, बर्फ में। ये काम होगा कितने टेम्परेचर पे, 273 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर। तो ये दोनों जो हैं इतने तापमान पे और इतने दाब पर क्या होंगे, एक दूसरे के साम्य अवस्था के अंदर होंगे, थर्मस फ्लास्क के अंदर, ठीक है कि नहीं। थर्मस के अंदर, थर्मस होता है ना, चीज़ों को ठंडा रखता है तो ठंडा, ठंडी चीज़ डाल दी तो ठंडा रखेगा, गर्म चीज़ डाल दी तो गर्म रखेगा। तो अगर उस थर्मस का तापमान अपन ये मेंटेन कर दे 273 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय दाब, तब ये दोनों साम्य अवस्था में होंगी, ठोस और द्रव, यानी बर्फ और जल। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी भी शुद्ध पदार्थ का ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ जो है द्रव अवस्था जो है साम्य अवस्था में होते हैं। ठोस और द्रव दोनों क्या हो, साम्य अवस्था में हो। जिस तापमान पे 1 वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ दोनों साम्य अवस्था में हो, तो उस तापमान को ठोस पदार्थ का तो मानक गलनांक कहते हैं और द्रव पदार्थ का उसको मानक हिमांक कहते हैं। अर्थात ये जो ताप है ना 273, इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो इस एग्जाम्पल के अंदर जो है 273 केल्विन जल का क्या हो गया, जल का तो हो गया ये मानक हिमांक, और बर्फ का क्या हो गया, ये ठोस पदार्थ का मानक गलनांक। यहाँ पे द्रव वाष्प साम्य अवस्था है, ये द्रव वाष्प साम्य अवस्था, अर्थात द्रव और वाष्प यानी गैस, ठीक है ना, द्रव और गैस के बीच में साम्य अवस्था। तो जल जो है कन्वर्ट हो रहा है भाप में यानी गैस में, और गैस कन्वर्ट हो रही है जल में यानी द्रव में। तो ये दोनों साम्य अवस्था में हैं। अब इसका पता कैसे लगाएं, तो इसका पता लगाने के लिए हमने ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये यू आकार की नली लगा दी है, कि ये यू आकार की नली है जिसके अंदर जो है अपन ने पारा मरकरी भर दिया, और यहाँ पे अपन ने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड से भाप बनेगी, जल की भाप बनेगी जो यहाँ जाएगी तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता उसको मिलेगा इस नली के अंदर, वो नली में प्रवेश करेगी तो ये जो है भाप के कारण ऊपर बढ़ेगी। ये मरकरी जो भरी हुई ना, इस पर दबाव बनेगा तो ये मरकरी ऊपर चढ़ेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी, और फिर एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये ऊपर चढ़ना बंद कर देगी। इसका मतलब ये जो भाप बन रही है वो वापस किस में कन्वर्ट हो रही है, नीचे जा रही है, द्रव के अंदर। तब हम कह सकते हैं कि ये साम्य अवस्था में है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना, यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आप, साम्य द्रव साम्य अवस्था कथनांक कहते हैं इसे।
जब द्रव और वाष्प दोनों साम्यावस्था में होते हैं तो उसे साम्यावस्था क्वथनांक कहा जाता है द्रव के लिए। तो और नेक्स्ट तीसरा प्रकार है आपका ठोस वाष्प साम्यावस्था। ठोस वाष्प साम्यावस्था, यहाँ पे Hi2 और यहाँ पे I2 है। ये क्या है? ठोस है। ये क्या है? गैस है। ठीक है कि नहीं? यानी कि ये जो है डायरेक्ट ठोस से गैस में कन्वर्ट हो रहा है और ये गैस डायरेक्ट ठोस में कन्वर्ट हो रही है। ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ऐसे गुण को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है और जब कोई गैस अवस्था से सीधे ही ठोस अवस्था में कन्वर्ट होता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल है, अमोनियम क्लोराइड ठोस है, डायरेक्ट वाष्प में बदल रहा है अमोनियम क्लोराइड में। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? साम्य अवस्था में हो गए। अगर इस एग्जाम्पल को अपन लें एक बंद पात्र के अंदर, तो धीरे धीरे बैंगनी रंग की भाप बनेगी। बैंगनी रंग की भाप बनेगी और फिर वो बैंगनी रंग की भाप धीरे धीरे क्या होती जाएगी? गहरी होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो और गहरी नहीं होगी, यानी वो स्थिर हो जाती है। तब हम कह सकते हैं कि आयोडीन साम्य अवस्था के अंदर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भौतिक प्रक्रियाओं में साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण कुछ निम्न हैं, जैसे कि निश्चित ताप पर केवल बंद पात्र में ही संभव है, क्योंकि अगर आपने खुला पात्र ले लिया तो वो तो निकल जाएगा बाहर, वापस कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना ठोस में या द्रव में, इसलिए बंद पात्र जरूरी है साम्य अवस्था के लिए। दूसरा, साम्य अवस्था के अंदर जो है अग्र अभिक्रिया वेग और प्रतीप अभिक्रिया के वेग दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात दोनों बराबर ऐसे होते हैं। अग्र अभिक्रिया वेग का मतलब है, देखो ये A है, ये कन्वर्ट हो रहा है किस में? B में। तो ये तो हो गई अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया। ठीक है कि नहीं? और ये B वापस A में कन्वर्ट हो, इसे बोलते हैं प्रतीप, प्रतीप अभिक्रिया। ठीक है कि नहीं? पश भी बोलते हैं। अब यहाँ से ये A जो है जितनी तेजी से बदल रहा है, इसका जो वेग है उसको बोलेंगे अग्र अभिक्रिया वेग, और ये B जो है A में कन्वर्ट होगा, इसको बोलेंगे प्रतीप अभिक्रिया वेग। ठीक है कि नहीं? और साम्य अवस्था में क्या होता है? दोनों की सांद्रता क्या होती है साम्य अवस्था में? बराबर। दोनों की सांद्रता बराबर तो वेग भी क्या होगा? बराबर। यानी साम्य अवस्था के अंदर दोनों का वेग भी, अग्र अभिक्रिया वेग और प्रतीप अभिक्रिया वेग बराबर होता है। साम्य पर अभिक्रिया बंद नहीं होती, क्योंकि वो तो लगातार चलती रहेगी। उत्पाद क्रियाकारक में, क्रियाकारक उत्पाद में, उत्पाद क्रियाकारक में, क्रियाकारक उत्पाद में, लगातार चलती रहती है। अर्थात ये साम्य गतिक साम्य कहलाता है। गतिक मतलब चल रहा है, कंटिन्यू। निकाय के सभी मापने योग्य गुणधर्म स्थिर होते हैं, क्योंकि साम्य अवस्था के अंदर सांद्रता बराबर रहती है तो मोलों की संख्या भी बराबर रहेगी। और निकाय के सभी मापने योग्य गुणधर्म जो भी है, आयतन, द्रव्यमान, ये सब भी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, इसलिए ये स्थिर रहते हैं। ठीक है बच्चों, कल नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे रासायनिक साम्य की।